तो फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल में। और आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं NCERT स्टैंडर्ड 10th का इंग्लिश बुक फर्स्ट फ्लाइट का जो स्टार्टिंग में एक पोएम है डस्ट ऑफ स्नो बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। आज हम लोग इसे कवर करेंगे। रॉबर्ट फ्रॉस्ट एक अमेरिकन पोएट है और इनका जो अधिकतर पोएम है वो नेचर पे बेस्ड होता है, प्रकृति पे बेस्ड होता है। डस्ट ऑफ स्नो भी ये भी पोएम जो है वो नेचर के ऊपर में ही लिखा गया है। आइए हम इसे स्टार्टिंग से देखते हैं। डस्ट का मतलब है टिनी पार्टिकल्स ऑफ आइस, छोटे पार्टिकल्स जिसे हम चाहे तो अपने हैंड्स में रख करके अगर हम एक ब्लो करेंगे, एयर ब्लो करेंगे तो वो उड़ भी सकता है। तो ये हमारा डस्ट ऑफ स्नो है। द वे अ क्रॉ सुक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हैमलेट ट्री। द वे का मतलब है जिस तरीके से। सुक का मतलब होता है किसी के ऊपर में कोई भी चीज़ हिला करके गिरा देना। डाउन ऑन मी का यहाँ पर मतलब रॉबर्ट फ्रॉस्ट है। मी मतलब मुझे, ये वाला वर्ड्स पोइट के लिए आया है। द डस्ट ऑफ स्नो मतलब टिनी पार्टिकल्स ऑफ आइस फ्रॉम अ हैमलक ट्री। हैमलक एक तरह का पॉइजनस ट्री है, एक पॉइजनस प्लांट है। स्मॉल वाइट फ्लावर्स जिसके ऊपर में होता है। यू कैन सी हियर द मीनिंग। तो यहाँ देखिए शॉर्ट में कहा गया है एक क्रॉ है, एक कौवा है, एक हैमलक ट्री से उड़ करके जिसके ऊपर में डस्ट ऑफ स्नो उसके बॉडी में लगा हुआ रहता है, वो उड़ करके आता है और सीधा पोइट के ऊपर में वो डस्ट झाड़ देता है, गिरा देता है। तो ये था हमारा फर्स्ट स्टेंजा। सेकंड स्टेंजा आते हैं। हैज़ गिवन माई हार्ट। फिर से यहाँ पर माई वाला वर्ड्स है। माई मतलब रॉबर्ट फ्रॉस्ट के लिए यहाँ पे आया है। ये कहते हैं वो एक्टिविटी करने के बाद क्रॉ के उस एक्टिविटी से उनका जो हार्ट है और चेंज ऑफ मूड, उनका जो मूड है, उनका हार्ट जो है वो चेंज हो जाता है। अब यहाँ पे देखिए अभी तक ये क्लियर नहीं किया गया कि उनका मूड आखिर होता कैसा है, मतलब अच्छा है या फिर उनका जो मूड है वो ख़राब है। तो यहाँ पर फ़िलहाल ये पता चलता है कि उनका मूड जो है वो बदल जाता है। एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड रूड। आई वाला फिर से वर्ड आया है रॉबर्ट फ्रॉस्ट के लिए। आई मीन्स मैं, यहाँ रॉबर्ट फ्रॉस्ट के लिए आया है। रूड का मतलब होता है हेल्ड इन रिग्रेट, मतलब पश्चाताप करने का। देखिए अब यहाँ हमें पता चलता है उनका जो मूड था स्टार्टिंग में वो ख़राब था, रूड था, मतलब पश्चाताप करने जैसा था। उनका जो दिन था वो बेकार था। लेकिन क्रॉ के उस एक्टिविटी से उनका मूड यहाँ चेंज हो जाता है और चेंज होने के बाद उनका जो दिन उदासीन वाला भरा हुआ होना था लेकिन वो चेंज हो जाता है। तो यहाँ पर ये पोएम हमारा ख़त्म होता है। टोटली अगर हम इसके समरी का बात करेंगे तो जिस प्रकार से क्रॉ और हैमलक ट्री दोनों का यहाँ पे कंपेयर, दोनों को एक साथ में लिया गया है। क्रॉ जो कि एक सुपरस्टिशियस चीज़ों को यहाँ पर ये बोध करता है, प्रेजेंट करता है। हैमलक ट्री भी एक तरह से अंधविश्वास को यहाँ पर दिखलाता है। मतलब लोगों का ये मानना है कि क्रॉ का जो आवाज़ है या फिर अगर आप जिस प्रकार से कहीं से गुजरते हैं और आपके आगे से बिल्ली रास्ता काट देती है तो कैट को भी बहुत मायने में जो है ये रास्ता काटना एक गलत माना जाता है। यहाँ क्रॉ का आवाज़ को भी जो है लोग सही नहीं मानते हैं, हैमलक ट्री को भी सही नहीं मानते हैं। तो दोनों एक्टिविटी से यहाँ पर क्रॉ का हैमलक ट्री से उड़ करके आना और उसके मूड को चेंज करना, यहाँ देखिए एक नेगेटिव थॉट को इन्होंने पॉजिटिव में बताने का प्रयास किया है। आइए अब हम यहाँ बात करते हैं इसके राइम स्कीम का। तो क्रॉ हमारा, इसके साथ हम देखेंगे कौन सा राइमिंग करता है। क्रॉ स्नो और देखेंगे तो नहीं है, हम इसका नाम ए देंगे, ए हो जाएगा, ये भी ए हो जाएगा। मी ट्री ये हमारा बी हो जाएगा, ये भी बी हो जाएगा। मतलब पहला स्टेंजा का है ए बी राइट। हमारा जो राइम स्कीम है ए बी आता है, यहाँ बीच में हम स्नो में हम ए देंगे, ए बी। दूसरा का बात करेंगे हार्ट का हम सी नाम देंगे, सी है। हार्ट पार्ट दोनों सी में आ जाएगा, बाकी फिर और नहीं है। मूड हम इसे डी नाम देंगे, डी। मूड और रूड दोनों का डी हो जाएगा। मतलब अगर हम राइम स्कीम का बात करेंगे तो हमारा ए बी सी डी ये हमारा राइम स्कीम है इस पोएम का। काफ़ी छोटा है ये। वही अगर हम इसके कुछ पोइटिक डिवाइसेस का बात करेंगे तो पहले तो हमारा जो पोइटिक डिवाइस है वो हमारा यहाँ पे आ जाएगा इंजाइमेंट का। इंजाइमेंट अब वो क्या है, जब भी पोइट्री में या पोएम में बिना कोई पंक्चुएशन मार्क यूज किए जब लिखा जाता है हम उसे कहेंगे इंजाइमेंट, राइट।
इंजॉयमेंट मतलब आप देखेंगे यहाँ पर फर्स्ट स्टेंजा में जितने भी जो लाइंस लिखे गए हैं यहाँ कोई भी पंक्चुएशन मार्क का यूज नहीं किया गया है। क्रॉ के बाद फिर से यहाँ पर कोई पंक्चुएशन मार्क नहीं है, मी के बाद भी नहीं है, कहीं पर भी कोई कॉमा या फुल स्टॉप नहीं यूज़ किया गया है। तो पहला हमारा आ जाएगा इंजॉयमेंट। वही अगर हम दूसरा बात करेंगे तो हमारा आता है एसोनेंस। अब एसोनेंस क्या है? एसोनेंस का मतलब होता है रिपीटिशंस ऑफ वॉवेल साउंड इन अ लाइन, राइट। जैसे हम यहाँ बात करेंगे सुक का, सुक डॉन ऑन, मतलब इस लाइन में ओ को जो है रिपीट किया गया है, तो ये हमारा हो गया एसोनेंस। नेक्स्ट हमारा है एलिटरेशंस। मैं यहाँ शॉर्ट में लिख रहा हूँ। एलिटरेशंस का मतलब होता है रिपीटिशंस ऑफ सेम वर्ड और साउंड। अब देखिए कहाँ पर ये रिपीट हो रहा है। हैज़ हार्ट, एक ही लाइन में हैज़ और एच वाला जो वर्ड्स है वो रिपीट हो रहा है। हम इसे कहेंगे कि यहाँ एलिटरेशंस का जो है फॉर्म यूज़ किया गया है। साथ ही साथ सेव्ड सम, यहाँ एक लाइन में सा को या एस को रिपीट किया गया है, ये हमारा एलिटरेशंस होता है। और नेक्स्ट हमारा है सिंबलिज्म का। सिंबलिज्म का मतलब संकेत। यहाँ रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने जो है वो दो यहाँ वर्ड्स यूज़ किए हैं, वो क्रॉ और दूसरा है हैमलक। इसे एक सिंबल्स के रूप में मतलब बैड एक्टिविटीज़ को दिखाने के लिए यूज़ किया जाता है, लोग इसे बुरा मानते हैं। तो यहाँ ये दोनों वर्ड्स को ये यूज़ किए हैं, उनका मूड जो है वो चेंज था। बट सबसे बड़ी बात है कि उन्होंने इस बैड एक्टिविटी वाले वर्ड्स को भी यूज़ करके इन्होंने पॉजिटिव रिजल्ट दिया है। मतलब उनका जो मूड ख़राब था वो मूड चेंज हो जाता है इस क्रॉ के वजह से। तो ये था हमारा आज का वीडियो। थैंक यू।